जा पर कृपा राम की होई, तापर कृपा करहि सब कोई। अर्थात जिन पर प्रभु श्री राम की कृपा होती है उन्हें कोई भी सांसारिक दुख छू तक नहीं सकता है, और परमात्मा जिस पर कृपा करते हैं उस पर तो सभी की कृपा अपने आप होने लगती है। ऐसे अपने प्रभु श्री राम हैं। जय श्री राम मित्रों, मैं प्रभु श्री राम का वंशज राम वंशज अभयवीर आपका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि अगर आपका प्रभु श्री राम के प्रति गहरा अनुराग है, गहरी भक्ति है, तो इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना संभव हो सके शेयर करें। मित्रों, आज मैं प्रभु श्री राम के मंदिर के सबसे प्रमुख स्थान यानी राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित होने वाली रामलला की बाल्य मूर्ति के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट साझा करूंगा। मित्रों, जनवरी 2024 में रामलला अपने मंदिर के गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। इसके लिए उनकी मूर्ति बनाने के लिए श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट सारे विकल्प खुले रखना चाहता है, और यही वजह है कि नेपाल से लाई गई शालिग्राम शिलाओं के बाद अब कर्नाटक के आर्कोट स्टोन और बुधवार को उड़ीसा से भी शिलाएं अयोध्या पहुंची, और साथ ही साथ 12 राज्यों से अब तक शिलाएं पहुंच चुकी हैं, जिनसे रामलला की बाल्य मूर्ति बनाए जाने का प्रस्ताव है। इस संबंध में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष एवं सदस्य आदरणीय गोविंद गिरी महाराज जी ने इस विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमसे साझा की हैं। आप सुन सकते हैं। उड़ीसा से भी पत्थर आ रहे हैं, अभी 11 पत्थर आ चुके हैं, कब तक आ जाएंगे, क्या है? देखो, वो कब तक आएंगे मैं नहीं बतला सकता हूँ। 1 महीने के भीतर आए तो हम उनको परीक्षण के लिए समय देंगे। 1 महीने के बाद हम उसको क्लोज कर देंगे। कहाँ से आ रहा है ये पत्थर? ये मुझे उड़ीसा से आ रहा है, इतना मुझे पता है। उड़ीसा में कहाँ से आ रहा है, खदान कहाँ है, मुझे पता है। 27 एवं 28 मार्च को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक श्री रामलला की बाल्य मूर्ति के संबंध में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता निर्माण समिति के चेयरमैन निपेन मिश्र जी कर रहे थे, और इसमें ट्रस्ट महासचिव चंपत राय भी मौजूद थे। और उन्होंने इस बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि राम मंदिर की प्रगति, रामलला की अचल मूर्ति एवं रामलला के जन्मोत्सव को लेकर गहन मंथन किया गया। श्री राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी और कार्यदायी संस्था के इंजीनियर भी इस बैठक में मौजूद रहे। और आपको जानकारी होगी कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण लार्सन एंड ट्रूबो यानी L&T नामक कंपनी कर रही है। इसके सभी इंजीनियर इस बैठक में मौजूद रहे। मैंने आपको पूर्ववत ही जानकारी दी कि रामलला की अचल मूर्ति के लिए कई राज्यों से पत्थर लाए गए हैं, और लगभग 12 राज्यों से पत्थर आ चुके हैं, और वर्तमान में उड़ीसा से एकदम नवीन पत्थर आया हुआ है। और रामलला की अचल मूर्ति के लिए पत्थरों का चयन एकदम अंतिम रूप दिया जाना है, और सभी अयोध्या पहुंचे पत्थरों का सैंपल लेकर सभी मूर्ति विशेषज्ञ ट्रस्ट को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, और सभी पत्थरों के डेमो बनाकर मूर्तिकला विशेषज्ञ ट्रस्ट को देंगे। और सबसे खूबसूरत बाल सुलभ रामलला की मूर्ति की जो धार्मिक मान्यता पूरी करने वाली मूर्ति को ही भगवान रामलला की अचल मूर्ति का स्थान मिलेगा। कुछ समय पूर्व ही ट्रस्ट की जो है विभिन्न देश के नामचीन मूर्तिकारों की एक बैठक आयोजित की गई थी, और जिसमें महाराष्ट्र के प्रसिद्ध शिल्पकार वासुदेव कामत के अनुसार कमल दल पर खड़े 51 इंच की रामलला की मूर्ति का निर्धारण किया गया था। लेकिन अभी भी ट्रस्ट में इसके विषय में गहरा मंथन चल रहा है कि किस प्रकार की शिला से रामलला की बाल्य मूर्ति बनाई जाए। और 5 वर्ष की आयु वाले रामलला की मूर्ति लगभग 51 इंच के आसपास होगी, और गर्भगृह में रामलला के पेडिस्टल के ऊपर 10 इंच का एक कमल दल जरूर होगा। और इस चित्र में कुछ प्रभाव और इसकी मजबूती को लेकर बदलाव किए जाने हैं, और इसके बाद ही जो मुकुट और गहने डाले जाने हैं उस पर भी मंथन किया जा रहा है। उसके लिए भी इस मूर्ति में व्यवस्था करनी होगी, और इस पर अनेक प्रकार के शिल्पकारों ने अपने अलग अलग मत दिए, लेकिन अभी इसका फाइनल सिलेक्शन नहीं किया गया है। और भगवान रामलला का जो दिव्य मंदिर बन रहा है, लगभग 76% से अधिक कार्य पूर्ण हो चुका है, और मंदिर निर्माण के बाद मंदिर के गर्भगृह में रामलला के 5 वर्ष की बालक की प्रतिमा और एक अचल मूर्ति की प्रतिष्ठा राम मंदिर में की जाएगी। रामलला की बाल्यकाल की मूर्तियों के साथ ही
अयोध्या में श्री राम जन्मोत्सव की तैयारियां भी भव्य रूप से की जा रही हैं और 30 एवं 31 मार्च को अयोध्या में श्री राम जन्मोत्सव का भव्य आयोजन किया जाएगा और प्रदेश के 16 जिलों में चल रहे रामायण कॉन्क्लेव के समापन भी चैत्र रामनवमी मेले के दौरान अयोध्या में होगा। और अयोध्या में रामकथा पार्क नया घाट पर श्री राम जन्मोत्सव का आयोजन संस्कृति एवं पर्यटन विभाग द्वारा कराया जाएगा। इसमें प्रभु श्री राम पर आधारित गायन वादन पारंपरिक नृत्य रामायण के विभिन्न प्रसंगों पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ रामलीला आदि के कार्यक्रम होंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति की बैठक के दौरान कंप्यूटर पर रामलला के उन चित्रों का भी आकलन किया गया जिन्हें चुनिंदा मूर्तिकारों ने नमूने के तौर पर प्रस्तुत किया है। प्रस्तावित चित्रों में 5 साल के बच्चे के अनुरूप रामलला की कोमलता, देवत्व, बाल सुलभ मुस्कान, शरीर के ऊर्ध्व और अधो भाग के बीच संतुलन आदि के पक्षों का बारीकी से विवेचन किया गया है। आप सोच सकते हैं कि राम मंदिर में कोई भी कार्य ऐसे वैसे नहीं किया जा रहा है, बल्कि उसको बहुत ही सोच समझकर गहन मंथन के बाद ही किया जा रहा है। और इस तथ्य पर भी विचार किया गया है कि रामलला के गर्भगृह की ऊंचाई 9 फीट और 1 इंच है। ऐसे में रामलला की मूर्ति कितनी ऊंची रखी जाए कि उसकी आधार पीठ कितनी ऊंची हो, जिससे 35 फुट दूर से कोई भी दर्शक रामलला को आपाद मस्तक से देख सके। यानी रामलला की मूर्ति कोई भी श्रद्धालु दूर से लगभग 35 फीट दूरी से आसानी से देख सके, इस प्रकार की मूर्ति का निर्माण किया जाना है। और तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय जी ने बताया कि रामलला की मूर्ति के लिए कर्नाटक, उड़ीसा से भी पत्थर मंगवाए गए हैं। इसके विषय में पूर्व जानकारी दे चुका हूं और इन विकल्पों में रामलला की मूर्ति के पत्थर का चुनाव रामलला के नील गगन के सदिश रंगों को ध्यान में रखकर किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि यह गर्भगृह है और इसी गर्भगृह में रामलला की मूर्ति की स्थापना की जानी है और आप लगभग 35 फीट दूरी से कोई भी श्रद्धालु रामलला की मूर्ति देख सकता है। राम जन्मभूमि परिसर स्थित मंदिर निर्माण की कार्यदायी संस्था LNT यानी लार्सन एंड ट्रूबो के कार्यालय में हुई बैठक में चंपत राय सहित ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी महाराज और मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष निपेंद्र मिश्र मौजूद रहे। और रामनगरी अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर तीव्र गति से बन रहा है और मंदिर में लगाई जाने वाली बाल्य स्वरूप प्रतिमा बनाने के लिए पत्थरों की चयन प्रक्रिया अंतिम रूप में स्थापित हो चुकी है। पिछले महीने कर्नाटक के मैसूर से 2 पूजित शिलाएं अयोध्या पहुंची थीं और जिसमें एक शिला श्याम रंग की थी और दूसरी पीले रंग की थी। और देवशिलाओं के परीक्षण का भी काम बहुत ही तीव्र गति से चल रहा है। जानकारी के मुताबिक वास्तु वैज्ञानिक भी इन शिलाओं का परीक्षण कर रहे हैं। आप सभी को पूर्व विदित होगा कि शालिग्राम शिला के द्वारा ही रामलला की मूर्ति का निर्माण होना था। चूँकि जब शालिग्राम शिला अयोध्या पहुंची तो महंत परमहंस दास ने इस विषय पर बहुत ही कठोर टिप्पणी की थी कि शालिग्राम शिला पर छेनी हथौड़ी नहीं चलाई जा सकती है क्योंकि यह देवशिला है। लेकिन इस पर जो है ट्रस्ट ने फिर अपना निर्णय बदल दिया और जिसकी वजह से शालिग्राम शिला से मूर्ति का निर्माण नहीं किया गया। अब अन्य प्रकार की शिलाओं के द्वारा ही मूर्ति के निर्माण के संबंध में विचार किया जा रहा है। इसमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ मतभेद स्पष्ट हुए हैं कि शालिग्राम शिला के द्वारा अगर मूर्ति नहीं बननी थी तो शालिग्राम शिला को लाने का क्या प्रयोजन था। उम्मीद है कि जल्द ट्रस्ट इस पर निर्णय ले लेगा और जल्द रामलला की मूर्ति का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो इस चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना न भूलें। त्रेता युगीन अयोध्या के निर्माण के संकल्प को पूरा करने के लिए अपने सुझाव जरूर दें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।